दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। फिर से करंट अफेयर का जो स्पेशल सीरीज चल रहा है MCQ का SBD MCQ का जो पूरे 1000 का है, उसके तहत वीडियो का आज पार्ट 3 है। टोटल 100 क्वेश्चन प्लस को हम लोग देखेंगे। आज एक 200 से लेके 300 का क्वेश्चन का सीरीज है। इससे पहले भी वीडियो अपलोड है, आप उसे चेकआउट कीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तमाम स्टडी रिलेटेड PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ज़रूर एक बार विजिट करें और पहली बार है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी इसका आपको लाभ मिल पाएगा। तो चलेंगे, तमाम जो भी एग्ज़ाम है, जहाँ भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे, खासकर बिहार SSC, बिहार सीजल, बिहार दरोगा, इसके लिए तो रामबाण ही है। तो अंत तक जुड़े रहना है, साथ में लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलेंगे क्वेश्चंस पे विदाउट देरी में। तो पहला क्वेश्चन ही है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात होगा, कहाँ बनाया गया है? तो देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार राज्य का तो नवादा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया भैया? तो नवादा में, ठीक है, नवादा, ध्यान रखेंगे नवादा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, किसके द्वारा भारत का पहला राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया? तो ये किया गया है बजाज अलायंस के द्वारा, ठीक है, बजाज अलियांस के द्वारा राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? तो चियोस द्वीप है और यह स्थित पूछा गया है चियोस द्वीप, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वोटिंग प्रणाली चालू करने वाला पहला राज्य पूछा है। सबको याद है बिहार है। ई वोटिंग प्रणाली चालू करने वाला पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो 76 नंबर जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन द हेग नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो द हेग नीदरलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस कौन? तो AI संचालित होने वाला उन्नत यातायात प्रणाली से लैस एक्सप्रेस वे है तो द्वारिका एक्सप्रेस वे, द्वारिका एक्सप्रेस है। नेक्स्ट, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत का पहला उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया? तो नक्षत्र नामक है और यह पहला है। कहाँ चालू किया गया? तो पुणे में। नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा से शुरू किया गया है पुणे शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला बनाया गया? तो अम्बुबाची जो मेला बनाया गया है तो असम में, अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया, अम्बुबाची मेला असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बनका चरेला परियोजना किस राज्य से है? तो बनका चरेला परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश से, बनका चरेला परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश है। और किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई? तो हाइड्रोजन चलित बसें कहाँ हैं? तो ये आपको चालू की गई है कहाँ पे? तो लेह में, लेह में हाइड्रोजन चलित बसें चालू की गई है। कहाँ? तो लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSC परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों की निजी नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए प्रतिभा पोर्टल चालू किया। तो प्रतिभा पोर्टल कौन चालू किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग ने प्रतिभा पोर्टल को चालू किया है। जो भी UPSC का स्टूडेंट है जो अंतिम बार में नियुक्ता से चूक जाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025 से 30 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो जल विद्युत का दशक कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। जल विद्युत का जो दशक की बात होगा तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न है, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 के प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो कौन सा जो देश है जो पहली बार बिली जीन कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये अपना प्यारा सा कौन सा देश है? तो भारत हो जाएगा। प्यारा भारत अपना यह देश है जो इसकी मेजबानी करेगा बिली जीन कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को ग्लोबल लिविलिटीज इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? तो लिविलिटीज में अगर बात होगा और रहने योग्य शहर है तो कोपेनहेगन। कौन सा हो जाएगा? तो कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गया है। तो किस राज्य में चालू किया गया है? तो उड़ीसा में। कहाँ चालू किया गया? तो उड़ीसा में। क्या है? 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं कंगना रनौत। कौन हुए हैं? तो कंगना रनौत हुए, कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेश 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो स्वदेश 5G फिक्स वायरलेस सेवा की बात होगा तो ये चालू हुआ है BSNL के द्वारा, BSNL के द्वारा यह चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे मिला है? तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार की बात होगा तो यह मिला है किसे? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार मिला है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैम्बर लॉन्च किया है? तो हैम्बर अमेरिका ने जारी किया था, मिडनाइट हैम्बर अमेरिका ने हमला किया था और फिर ईरान ने भी कतर पर इसके बावजूद उसके बेस पर हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित आरलम वन्यजीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई? तो आरलम वन्यजीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। तो ये आरलम कहाँ का हो जाएगा? तो ये केरल का हो जाएगा। आरलम कहाँ का है? तो केरल का। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में अगर नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया है? तो ये विराज को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है? तो विराज को, ध्यान रखेंगे, विराज को। तो विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप के शुभंकर कौन है? विराज है, पैरा एथलीट चैंपियन शुभंकर विराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में चालू किया? तो घड़ियाल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल प्रजाति प्रशिक्षण को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तब पहले एशियाई की बात होगा तो जसप्रीत बुमराह बन गया ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन है? आधिकारिक रूप से योग नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य की अगर बात किया जाएगा तो यह कौन है? पहला या तो उत्तराखंड। आधिकारिक योग नीति कौन चालू किया है? तो उत्तराखंड ने चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो FDI में अगर प्राप्त की रैंक होगा तो 15वां रैंक है। FDI में कितना है? FDI में 15 नंबर का इसमें रैंक है। नेक्स्ट, किस देश में कनकवेक्स, ठीक है, कनवेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया था? ठीक है, कनकवेक्स, ठीक है, कनकवेक्स नामक जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास चालू हुआ है तो किस देश में चालू है? तो रोमानिया में हुआ है, रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? भारत ने पहली बार लोकोमोटिव की अगर शुरुआत किया जाएगा कहाँ किया है? तो गिनी में किया है, गिनी को एक लोकोमोटिव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो मिला है पार्वती तिर्की को, पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? तो बसायर अल फतह है, ये हैम्बर चलाया था अमेरिका, अब यह बसायर फतह चला था। कहाँ? तो कतर में हमला किया, सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है वहाँ पर इसका, तो वहीं पर इसका हमला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात होगा, किसने जीत लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांसैक्शंस, ठीक है, एनर्जी ट्रांसैक्शंस इंडेक्स, एनर्जी में ऊर्जा वाला में इंडेक्स में 2025 भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 में भारत की अगर ऊर्जा की रैंक बात की जाएगी तो ये आपका 71 नंबर में ऊर्जा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए, ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के भारत ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु होगा, ऑपरेशन सिंधु चलाए थे इजराइल ईरान से निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन SCO का रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में हुआ? तो रक्षा मंत्रियों की अगर बैठक होगी संघाई सहयोग संगठन SCO में तो ये चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल कर गया? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है उसको, उसकी विरासतों को जल विरासतों की सूची में, तो बिहार में है और इसको जल विरासत की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों की तकनीकी के लिए
सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए तकनीकी रूप से माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य ने चालू किया है? विद्या शक्ति पहल जो चालू किया गया है यह आंध्र प्रदेश के जरिए ये चालू किया गया, विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक पोर्टल जारी किया गया? जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट के लिए 2024 नामक पोर्टल को जारी किया गया। तो ये जारी किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तहत जारी किया गया। नेक्स्ट, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये कौन बना है? डांगवी जाह्नवी, ठीक है, डांगेटी जाह्नवी जो है ये पहली महिला बनी है जो नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर का जो संबंध है किस देश से है? तो ये साइप्रस से है। ग्रीन लाइन बॉर्डर का संबंध साइप्रस से है, साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 2026 जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को घोषित किया है यूएनओ ने। नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस में? तो चेकिया में ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2024 में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रपति तपोवन राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति के ही द्वारा हुआ है और यह कहाँ हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। तपोवन और निकेतन देहरादून में। नेक्स्ट, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से हुई है? कब से होगा? तो जो 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होगा कहाँ से होगा और कब से होगा? तो 1 अक्टूबर 2026 से होगा, ठीक है। शुरुआत कब से होगा? तो 1 अक्टूबर 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 2 बार करवाया है? तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा, ठीक है। किस वर्ष से? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा 10वीं की परीक्षा हम वर्ष में 2 बार करवाएंगे, तो 2026 से यह नियम लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देगा? ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा कौन से राज्य सरकार देगा? तो असम दे रहा है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? नव्या योजना का संबंध जो है विकसित भारत एट रेट ऑफ भारत 2047 विकसित भारत 2047 तक नव्या योजना को चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है? लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना, जयपुर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का अगर आयोजन की बात होगा तो ये देहरादून में हुआ है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में। और 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार जो संभाला है किसने? तो क्रिस्टी कवेंटी ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक था, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? ई वोटिंग प्रणाली जो लागू की गई है तो ये बिहार में लागू किया गया। ई वोटिंग प्रणाली कहाँ लागू की गई है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला है वो भी है ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरुआत जो किया गया है कच्छ में, गुजरात के कच्छ में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को चालू किया गया है। अगला है WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर? 71 नंबर पर है, जस्ट हुआ है। कितने नंबर? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में कितने स्थान पर? 71 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी जो कर महिला क्रिकेट विश्व कप होगा और वह 2 देश मिल है, भारत और श्रीलंका मिल के दोनों करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित तवी नदी की सहायक नदी है? तवी जो नदी है, तवी नदी जो है यह चिनाब नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चिनाब की तवी नदी सहायक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ है 51 नंबर का, ये आपको हुआ है कनाडा में, ठीक है। तो नाम है कनानासिक, ठीक है, कनाना सिसिक, कनाडा के जगह में हुआ है G7 का, G7 2025 51 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो बहुत सारा देश प्रदान किया है, उसमें से यह है साइप्रस है जो अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो काली टाइगर रिजर्व का संबंध हो जाएगा कर्नाटक से। कौन से काली, कौन से कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू की? NPCI ने UPI सेवाएं चालू किया किस देश के साथ? तो साइप्रस के साथ करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में हुआ है? तो पहला संस्करण हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला जो संस्करण हुआ है किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के ADC कैंप जिसको बोलते हैं ADC के रूप में प्रथम महिला जो बनी है, ADC बनती है राष्ट्रपति के बाद ये तीनों कमांडर को यह कंट्रोल मतलब कम्युनिकेट करती है। तो ये ADC कौन है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है राष्ट्रपति की पहली महिला ADC, यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर विमान हादसे में हुआ है? तो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उनका अहमदाबाद के एयर इंडिया विमान हादसे में मौत हुई है। तो वो थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? ई-वेस्ट इको पार्क ये आपको दिल्ली में लगाया जाएगा, एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है कहाँ? तो खान क्वेस्ट हो जाएगा एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मंगोलिया में भाग लिया है। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज है भारत और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च हुआ है? अंडर वाटर म्यूजियम है और साथ में आर्टिफिशियल कोरल रीफ भी है, तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं के 10 किलोमीटर के दौड़ में जीता है, महिलाओं के 10 किलोमीटर दौड़ में जीता है। और अगला है मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर की बात होगा तो इसे किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को मालदीव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित होदेई दाह पोर्ट किस देश में है? होदेई दाह एक चर्चा में होदेई दाह पोर्ट है किस देश में है? तो यमन में है। होदेई दाह पोर्ट कहाँ है? तो यमन का है। और जीडीपी की जनगणना के नया आधार वर्ष क्या है? तो जीडीपी की गणना के लिए एक नया अब आधार वर्ष नियुक्त किया गया है 2022-23। जीडीपी के लिए आधार वर्ष 22-23 नियुक्त हुआ है। और चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में थे? तो फुएगो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो फुएगो ज्वालामुखी का संबंध ग्वाटेमाला से। फुएगो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो ग्वाटेमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हुआ है? तो उम्मीद पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा हुआ है? तो किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पारंपरिक चिकित्सा के लिए। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौते पर MOU साइन किया है? तो किसके साथ किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के लिए किया है। और एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल कौन है? तो एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में जो शामिल हुए हैं तो वे शुभांशु शुक्ला हुए।
शुभांशु शुक्ला। और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2025 के लिए खिताब अगर जीता है तो किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2025 का एकल खिताब जीता है। और फ्रेंच ओपन महिला की बात होगा तो कौन जीता है? तो फ्रेंच ओपन महिला की बात होगा तो कोको गॉफ फ्रेंच ओपन में जीत लिया है। ठीक है, फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग के रूप में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में टीवी रविशंकर है। पार्ट टाइम रविशंकर, टीवी रविशंकर, ये आप गवर्नर भी, उप गवर्नर भी है आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आएगी? तो श्रीनगर और कटरा के बीच जो अभी वंदे भारत जो सेवा चालू हुआ है वो किस? तो उत्तर रेलवे जोन के, उत्तर रेलवे के अंतर्गत ये आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला तो कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा से संचालित दीव जिला सौर ऊर्जा संचालित पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर भारत का तेंदुआ राजधानी बन गया? सबको मालूम है बेंगलुरु है जो तेंदुआ राजधानी के रूप में उभरा है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉक भारत और किस देश के बीच के वायुसेना एक्सरसाइज टाइगर क्लॉक किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो एक्सरसाइज टाइगर क्लॉक का संबंध जो है भारत और किस देश के साथ ये समापन होगा? तो ये अमेरिका और भारत के बीच एक्सरसाइज टाइगर क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं और उसकी थीम पूछ ली गई है यहाँ पे। तो थीम की बात होगा तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में नियुक्त किया गया? तो लद्दाख आधिकारिक दो भाषा है, लद्दाख आधिकारिक दो भाषा उसको नियुक्त किया गया है, तो वो है भोटी और पुर्नी लद्दाख की दो आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? हेनरिक क्लासेन है और इसका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। उन्होंने क्या किया? संन्यास की घोषणा किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो ओपल सुचाता, याद रखें, ओपल सुचाता को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती है। किस देश की है? तो थाईलैंड की है। ओपल सुचाता कहाँ की है? थाईलैंड का। मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड के ओपल सुचाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता किया? भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता किया है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है। रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? खीचन और मेनार जो है ये राजस्थान के हैं, इन दोनों को रामसर साइट के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? यूएनजीए के जो 80 नंबर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये आपको चुना गया है अनालेना बरबॉक को चुना गया है 80 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस मूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल संन्यास लिया? तो निकोलस मूरन किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट है और ये भी कैरेबियन खिलाड़ी है, संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने अपने खेल से संन्यास लिए थे? पीयूष चावला सबको मालूम है किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो ये भी क्रिकेट से हैं। पीयूष चावला भी संन्यास लिए हैं, निकोलस मूरन भी लिए हैं। अब बस रहने देते हैं। देख लीजिए, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 12वां स्थापना दिवस की अगर बात किया जाएगा तो किस राज्य ने मनाया है सो बता दीजिए। तो कैवा नंबर का है? तो 12वां स्थापना दिवस 296 नंबर का है। 12वां स्थापना दिवस की बात होगा तो किस 2 जून, सोच के बताइए आप लोग, 12वां स्थापना दिवस जो मनाया गया है कौन से राज्य सरकार द्वारा मनाया गया है बताइए? 12वां स्थापना दिवस, यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, ले लीजिए मणिपुर या तेलंगाना। तो 2 जून 2025 को हम लोग बनाते हैं तो ये तेलंगाना का हो जाएगा। 2 जून 2014 का जो स्थापना हुआ था सबको मालूम है, 2 जून 2014 को हुआ था ना, तो यही मनाया है तेलंगाना। तो बस कल हम लोग देखेंगे अगला 297 से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।